मोगलन। बुद्ध के दो प्रधान शिष्यों में से एक थे मोगलन, जिन्हें पाली परंपरा में महामोगलन भी कहा जाता है। इन्हें बुद्ध ने सारिपुत के साथ एक ही दिन दीक्षा दी थी और यह भी घोषणा की थी कि ये दोनों उनके पर शिष्य हैं। सारिपुत जहां अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे, वहीं मोगलन अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उदाहरण के लिए, वे विविध जीवंत आकृतियों के निर्माण में समर्थ थे, कोई भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार उन्होंने मिगरमतुपसाद नामक मठ को अपने चरण स्पर्श मात्र से हिला दिया था। ये भूतल के उन कुछ भिक्षुओं के लिए चेतावनी थी जो ये जानते हुए भी गलत कथन में मग्न थे कि स्वयं बुद्ध उस मठ के प्रथम तल पर विद्यमान है। मोगलन और सारिपुत एक ही दिन जन्मे थे। इनकी माता का नाम मोगली या मोगलानी होने से इनका नाम मोगलन पड़ा। इनके गांव के नाम की वजह से इन्हें कोलित भी कहा जाता था। मोगलन और सारिपुत के परिवारों के बीच 7 पीढ़ियों से मैत्री संबंध था, अतः ये दोनों भी शैशव से ही मित्र थे। एक बार दोनों मित्र एक नाटक गिरक्समज्जाक देखने गए और उसके माध्यम से दोनों ने अनुभव किया कि ये विश्व भी एक नाटक ही है और सभी सांसारिक वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनुभव से दोनों संसार से विरक्त हो गए। पहले ये संजय के शिष्य हुए, पर उनकी शिक्षाओं से असंतुष्ट हो इन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर उस समय के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया। अंततः इस सब से असंतुष्ट दोनों ने अलग अलग होने का निश्चय किया और प्रण लिया कि दोनों एक दूसरे को किसी भी उल्लेखनीय अन्वेषण से अवगत करवाएंगे। जब सारिपुत ने बुद्ध के एक शिष्य साजी के प्रवचन सुने, तो वे उनके सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और एक सोत्पन्न बन गए। वे मोगलन के पास पहुंचे और उन्हें अपनी उपलब्धि की सूचना दी और बुद्ध वचन सुन मोगलन भी एक सोत्पन्न बन गए। दोनों संजय के 500 शिष्यों सहित बुद्ध के दर्शनार्थ चल दिए। उन सभी ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने और मोगलन एवं सारिपुत को छोड़ सभी अरहत बन गए। मोगलन मगध के कल्लवल के उपग्राम में चले गए। दीक्षा के एक सप्ताह के उपरांत समाधि की परम अवस्था में उन्हें बुद्ध से दीक्षा प्राप्त हुई और वे भी अरहत बन गए। मोगलन समाधि की तुरीय अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। इसीलिए महान नाग नंदोपनंद के दमन को उनकी पारलौकिक शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। जब देवदत्त द्वारा संघ में विभाजन की बात उठी, तो बुद्ध ने इन 2 पर शिष्यों को गयासीस भेजा ताकि वे भ्रमित भिक्षुओं को लौटा पाएं। दोनों ने 500 भिक्षुओं को संघ में वापस लौटाकर अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बुद्ध के पुत्र राहुल के गुरु सारिपुत थे, तो मोगलन उनके शिक्षक। सारिपुत और मोगलन ने एक दूसरे से एक अनुरोध किया था। मोगलन ने सारिपुत के 15 दिन बाद प्रतिपदा के दिन देह त्याग किया। कलसिल में मोगलन जब अपने कक्ष में थे तो कुछ डाकुओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। उनका अंत बहुत कारुणिक हुआ। किसी तरह अपनी टूटी हड्डियों वाले जर्जर शरीर को घसीटते हुए वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे इस संसार को छोड़ने की अनुमति मांगी। परंपरा कहती है कि उनका दुखदायी अंत इसलिए हुआ क्योंकि अपने किसी पूर्वजन्म में उन्होंने अपने बूढ़े, जर्जर और अंधे माता पिता को अपनी पत्नी के दुराग्रह पर एक वन में ले जाकर पीट पाट कर मार डाला था। ऐसा उन्होंने मोहग्रस्त होकर किया था। इसीलिए इस वर्तमान जन्म में उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई क्योंकि कर्मफल से कोई नहीं बच सकता। जातक कथाओं में मोगलन कई पात्रों के रूप में चित्रित है। उदाहरणार्थ इंद्रिय जातक में किसविच्चा, कुरुंगमिक जातक में कछुआ, तित्तिर जातक में व्याघ्र, विदुर पंडित जातक में गरुराज इत्यादि।